भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई सामान्य आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक ऐसा आर्थिक भूचाल है जिसने पश्चिमी दुनिया की नींदें उड़ा दी हैं। जब दुनिया मंदी, महंगाई और युद्ध की आंधियों में उलझी हुई है, तब भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वही भारत है जिसे कभी सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता था, लेकिन आज उसकी गूंज वॉल स्ट्रीट से लेकर लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक सुनाई दे रही है। भारत ने न केवल चालू खाता घाटे को पूरी तरह पलट दिया है, बल्कि उसे एक शानदार सरप्लस में तब्दील कर यह जता दिया है कि वह अब केवल पीछा नहीं करता, बल्कि वैश्विक आर्थिक दौड़ की अगुवाई करता है। ताजा तिमाही में भारत ने 13.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है। यह कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि वर्षों की रणनीतिक तैयारियों, आत्मनिर्भर अभियानों और वैश्विक सोच का नतीजा है। कभी जो देश चालू खाता घाटे के बोझ तले दबा रहता था, उसने आज 1.3% जीडीपी के बराबर सरप्लस दिखाकर दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब खुद को संभालने के साथ साथ दूसरों को भी रास्ता दिखाने की स्थिति में पहुंच चुका है। पिछले साल की तुलना करें तो इस तिमाही में भारत ने 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया है। यह एक संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था अब स्थायित्व की ओर बढ़ रही है, न कि केवल अस्थायी सुधार के भरोसे चल रही है। इस शानदार आर्थिक छलांग के पीछे कुछ बेहद अहम घटनाएं हैं जिनका विश्लेषण जरूरी है। सबसे पहले, भारत को विदेशी कंपनियों को देने वाले भुगतान में भारी कमी देखने को मिली है, चाहे वह ब्याज हो या लाभांश। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत से डॉलर का प्रवाह कम हुआ और इसके परिणाम स्वरूप हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ। दूसरी बड़ी वजह रही सर्विस सेक्टर की कमाई, जिसमें 53 अरब डॉलर का योगदान आया। खासकर आईटी, बीपीओ और कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वह योगदान दिया है जिसने आर्थिक ग्राफ को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तीसरी अहम वजह रही व्यापार घाटे में मामूली गिरावट। हालांकि यह गिरावट बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अर्थव्यवस्था के समीकरणों में इसका असर बहुत गहरा पड़ा। जब वैश्विक महाशक्तियां आर्थिक संकटों में उलझी हुई हैं, तब भारत की यह मजबूती एक उदाहरण बनकर उभरी है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह केवल पश्चिमी देशों के निर्देशों पर चलने वाला अनुयायी नहीं है, बल्कि अब उनकी बराबरी करने वाला नेतृत्वकर्ता बन चुका है। यह परिवर्तन एक लंबी योजना, ठोस नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों ने जमीनी स्तर पर जो बदलाव किए थे, उनका फल अब परिपक्वता के साथ सामने आ रहा है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक ओर भारत ने चालू खाते में सरप्लस दिखाया है, वहीं विदेशी निवेश के मोर्चे पर कुछ चिंता की लकीरें भी उभर आई हैं। चौथी तिमाही में भारत को केवल 0.4 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 3 अरब डॉलर के आसपास था। साल भर की बात करें तो यह आंकड़ा घटकर 1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसका सीधा सा मतलब है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में विश्वास भले बड़ा हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की भावनाएं अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। चौथी तिमाही में लगभग 5.9 अरब डॉलर का नेट आउटफ्लो दर्ज किया गया है। हालांकि पूरे साल में भारत ने नेट इनफ्लो के तौर पर 3.6 अरब डॉलर जरूर हासिल किए, लेकिन यह पिछले साल के 54 अरब डॉलर से कहीं कम है। लेकिन इस निराशाजनक पहलू के बीच भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत ने दुनिया को चौंका दिया है। वह है विदेशी वाणिज्यिक उधारी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। भारत ने इस तिमाही में 7 अरब 4 करोड़ डॉलर का कर्ज हासिल किया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा मात्र 0.6 अरब डॉलर था। यह स्पष्ट करता है कि भारत की क्रेडिट रेटिंग और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में उसकी साख मजबूत हो चुकी है। अब भारत को कम ब्याज दरों पर कर्ज मिल रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह बेहतर हुआ है और रिजर्व पर सकारात्मक असर पड़ा है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। चौथी तिमाही में इसमें 8.8 अरब डॉलर की बढ़त देखी गई। भले ही यह पिछले साल की तुलना में कम हो, लेकिन यह बढ़त कहीं ज्यादा स्थिरता लिए हुए है। यही स्थिरता बैंकिंग सेक्टर को आत्मविश्वास दे रही है और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें काबू में रहीं, तो अगला वित्त वर्ष भारत के लिए और भी सुनहरा हो सकता है।
और चालू खाता घाटा 1% से भी नीचे आ सकता है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 टन से ज्यादा सोना विदेशों से भारत वापस मंगवाना। यह कोई सामान्य कदम नहीं था। यह रणनीतिक दृष्टिकोण का परिचायक है जो बताता है कि भारत अब वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए खुद को हर मोर्चे पर सुरक्षित करना चाहता है। अब भारत के पास लगभग 200 मीट्रिक टन सोना देश के भीतर है, जबकि विदेशों में रखा गया सोना घटकर 367 मीट्रिक टन रह गया है। यह कदम दर्शाता है कि भारत अब अपनी संपत्तियों को विदेशी नियंत्रण से बाहर निकालकर स्वदेश में सुरक्षित करना चाहता है। यह सोना पहले लंदन के बैंक ऑन ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बैंक ऑन ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और अमेरिका के फेडरल रिजर्व में रखा गया था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे यह स्टॉक स्वदेश ला रहा है। 31 मार्च 2024 तक आरबीआई के पास कुल 822 मीट्रिक टन सोना था, जो अब बढ़कर 879 मीट्रिक टन हो गया है। इनमें से 54 मीट्रिक टन सोना नया खरीदा गया, जबकि बाकी सोना विदेशों से वापस मंगवाया गया। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं: सोने की बढ़ती कीमतें, भारतीय मुद्रा में गिरावट और आरबीआई की नई गोल्ड होल्डिंग नीति। इस कदम का असर इतना व्यापक हुआ कि गोल्ड होल्डिंग की वैल्यू 2 करोड़ 74 लाख करोड़ से बढ़कर 431 लाख करोड़ तक पहुंच गई, यानी लगभग 57% की बम्पर बढ़ोतरी। इस कदम का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब भारत में सोने की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। जब देश के भीतर फिजिकल गोल्ड की उपलब्धता अधिक होगी, तो जरूरत पड़ने पर आरबीआई बाजार में उसकी आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित कर सकेगा। यह आम आदमी के लिए राहत की खबर है, खासकर तब जब सोना उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसके अलावा इस कदम से भारत किसी अंतरराष्ट्रीय संकट के समय ज्यादा आत्मनिर्भर रहेगा। वैश्विक आर्थिक प्रतिबंधों, स्विफ्ट ब्लॉक या ट्रेड बैन की स्थिति में यह सोना आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। यह सिर्फ एक नीति बदलाव नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। यह कदम बताता है कि भारत केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय ले रहा है। चाहे वह चालू खाता सरप्लस हो, विदेशी कर्ज की रणनीति हो, सर्विस सेक्टर की कमाई हो या फॉरेक्स रिजर्व का प्रबंधन, हर क्षेत्र में भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को सिर्फ फॉलो नहीं करता, बल्कि दिशा देने की क्षमता रखता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक अब भारत के आंकड़ों को गंभीरता से देख रही हैं। जब अमेरिका कर्ज संकट, यूरोप ऊर्जा संकट और चीन प्रॉपर्टी बबल से जूझ रहे हैं, तब भारत का स्थायित्व, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक समझ दुनिया को एक नया नेतृत्वकर्ता दिखा रहा है। भारत अब केवल निवेश का केंद्र नहीं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व का आदर्श बनता जा रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि तेज रफ्तार से हो रहा है और भारत का हर आर्थिक कदम इस बदलाव को और अधिक ताकतवर बना रहा है।